सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित ट्यूटोरियल में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, इट मींस त्रिकोणमिति। जैसे कि हमने पिछले क्लास में इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने जाना था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद जाना था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इट मींस जैसे कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब था आपका क्या चीज कि दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल का भी कुछ डिफिनेशन आपको बताया गया था कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि चलिए तो ये जो है आपका, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में, जैसे कि उसका कुछ फार्मूला हमने डिस्कस किया था, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, ठीक है। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। फिर उसका हमने कुछ डेरिवेशन भी जाना था, उसको किस तरह से हमने डिराइव किया था, उसको प्रूफ भी किया गया था। फिर उसके बाद हमने जाना था जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ जैसे आपका क्वेश्चन भी किए गए थे, जैसे आपका sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, जैसे थीटा का वैल्यू उसमें फाइंड आउट करना था, जैसे कि ये दोनों जो है कब इक्वल होते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था, इसमें कुछ क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था। और आज के क्लास में हम लोग प्रूफ जानेंगे, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके कैसे किसी क्वेश्चन को प्रूव किया जाता है, जो विशेष रूप से 10th के एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन जो है आपका राइट डाउन करके लाया है, लिख करके लाया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है इसमें 5 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है आपका tan थीटा क्या है आपका, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, एक नंबर क्वेश्चन है आपका tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा इनटू sin थीटा। क्या करना है, इसको प्रूव करना है। इट मींस क्या है आपका, प्रूफ इट। क्या करेंगे यहाँ पे, प्रूफ इट। आया समझ में भैया? इसको क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि यहाँ पे जो है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 बाई cos थीटा इनटू sin थीटा। चलिए हम RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, LHS से भी प्रूव कर सकते हैं, यानी अल्टरनेट मेथड का भी यूज करके। अल्टरनेटिव मेथड मतलब होता है जैसे इसका जस्ट रेसी जो रिवर्स मेथड होता है उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले LHS से क्या है। देखिए देखो भाई, सबसे पहले जो है आपका प्रूव करने का एक बढ़िया तरीका जो है, कभी भी लिया जाता है तो बड़ा सा क्या लेते हैं, फंक्शन को लेते हैं। कभी भी छोटा फंक्शन से बड़ा फंक्शन में कन्वर्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आप देखिए बनाए हुए घर को तोड़ने में बहुत कम टाइम लगता है, वहीं जो है आपका घर को बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। उसी प्रकार से घर को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से ये जो है ट्रिगोनोमेट्री के जो बड़े फंक्शन से छोटे फंक्शन में स्प्लिट करना काफी आसान होता है, और वहीं जो है छोटा फंक्शन से बड़े फंक्शन में उसको कन्वर्ट करना काफी क्या होता है आपका, मुश्किल होता है। आया समझ में? तो यही चीज है जो हमारे दैनिक जीवन में जो होता है वही हमारे मैथमेटिक्स में होता है, वही हमारे फिजिक्स में होता है। फिजिक्स जो है हमारे दैनिक जीवन के सारे कार्यक्रम सारे फंक्शन से क्या है आपका रिलेटेड है, उसी प्रकार मैथमेटिक्स भी हमारे दैनिक जीवन में हर एक तरह के क्रियाकलाप हर तरह के आपके फंक्शन से क्या है रिलेटेड है। लेकिन हम लोग जो है छोटे स्तर पर भाई देखते हैं, इसीलिए हम लोग को पता नहीं चलता है कि यहाँ साइन का यूज कहाँ होगा, कॉस का यूज कहाँ होगा। लेकिन इसका यूज आपके दैनिक जीवन में एवरी डे एवरी टाइम एवरी सेकेंड है, लेकिन जो है हम लोग छोटे स्तर पर देखते हैं, इसकी वजह से ये सारी परेशानियां होती है। चलिए ये जो है आपका जानेंगे यहाँ पे, जैसे कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू क्या आपका 1 बाई cos थीटा इनटू sin थीटा। जैसे कि यहाँ पे जो है आपका लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS, किस चीज से भाई, LHS। LHS कौन सा है, यह tan थीटा लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। चलो इसको स्प्लिट करते हैं, किस फॉर्म में, हमें क्या चीज चाहिए, डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें चाहिए क्या, हमको कैसा रिजल्ट चाहिए, उस रिजल्ट पर हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका tan को हम लोग क्या चीज साइन और cos के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। ये जो है आपका cot को साइन और
कॉस के फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है, प्लस अब बताओ भाई cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ये जो है आपका दोनों का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा और sin थीटा। और डिफरेंट टाइप का जो नंबर होता है उसका एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिफरेंट नंबर का सपोज कर लो, जैसे कि क्या है कि अगर उसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि वो जो है आपका क्या है प्राइम नंबर है कोई, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइम नंबर के केस में। आया समझ में? तो ये सारी चीज है, तो ये भी एक तरह का मान लो प्राइम है, मान लो। तो ये जो है आपका इन दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इनटू sin थीटा। क्या लिखते हैं भाई, cos थीटा इनटू sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जो है cos से इसमें डिवाइड करेंगे तो cos कैंसिल हो गया, क्या बचेगा भैया, sin बचेगा। sin इनटू sin क्या हो जाएगा, यानी कि जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम में तो जो उसका क्या बनता है, कोसेंट बचता है, तो उस कोसेंट से क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें? अब भाई हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, क्या होता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, ये जो है आपका क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 होता है। क्या होता है भाई, 1 होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 बाय लिख सकते हैं cos थीटा इनटू sin थीटा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? बहुत आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। इट मींस कहेंगे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी बताया है कि आप चाहेंगे तो अल्टरनेटिव मेथड का यूज कर सकते हैं। जस्ट इसका क्या है आपका, रिवर्स चले जाइए। क्या करना है, इसका रिवर्स चले जाना है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको चलिए देखते हैं, इसका जो आरएचएस से हम लोग प्रूव कर लेते हैं कैसे होगा आपका। ये जो है इसका रिवर्स मेथड यूज कर लेंगे यहाँ पे। चलिए फ्रॉम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम क्या हो जाएगा आपका, आरएचएस है, क्या है आपका आरएचएस से, ठीक है। यानी कि 1 बाई cos थीटा इनटू क्या हो जाएगा आपका sin थीटा। कोई दिक्कत इसमें, 1 बाई cos थीटा इनटू sin थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा इनटू sin थीटा। कोई दिक्कत इसमें? अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग क्या कर लेंगे स्प्लिट। जैसे कि मान लो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या है आपका z है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको x बाई जेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x बाई जेड प्लस वाई बाई जेड लिख सकते हैं। समझ में आया भाई? y बाई जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू sin थीटा। आया समझ बच्चे? चलो अब देखो यहाँ पे sin थीटा से sin थीटा गायब हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ एगो sin थीटा बचेगा। यहाँ cos थीटा से cos थीटा एगो गायब हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 cos थीटा। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे cos थीटा। कोई दिक्कत? प्लस यहाँ लिखेंगे हम लोग cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। कोई दिक्कत इसमें? अब भाई इसको क्या लिखेंगे भाई बता हमको, इसको लिख सकते हैं यहाँ sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका पता हमको cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। इट मींस लिख लेंगे यहाँ पे RHS इज इक्वल टू हेंस क्या लिखेंगे भाई, हेंस RHS इज इक्वल टू LHS प्रूव क्या हुआ भाई, प्रूव्ड हुआ। ये हो गया ना, आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? सबसे आसान तरीके
ढूंढना है हमें। जब भी क्या है एग्जाम में बैठेंगे तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, तो ये जो है कब होगा भाई, प्रैक्टिस के बाद ही होगा। विदाउट प्रैक्टिस ये सारी चीज जो है आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि फार्मूला बहुत अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। उसके जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के आइडेंटिटीज हैं सारे के सारे आपको कंफर्म रूप से याद होना चाहिए, तभी जाकर के इसको इजीली आप सॉल्व कर पाइएगा, अन्यथा आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जो है जैसे कि आप लकी ड्रॉ में जो आप क्या करते हैं, आप जैसे कि कोई भी जैसे कि लकी ड्रॉ वाला जो गेम होता है उस तरह का आप अपना भाग आजमाइएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद जो है सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका जैसे कि साइन थीटा, क्या है आपका सेकेंड नंबर में है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस क्या है आपका, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई है आपका साइन थीटा। आया समझ में। इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको लिखना है आपको, क्या प्रूव करना है 2 इंटू कॉसेक थीटा, क्या करना है प्रूव आपको 2 इंटू कॉसेक थीटा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे 2 इंटू कॉसेक थीटा कैसे होगा, देखिए यहाँ जो है आपका लिखा हुआ है 2 इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करना है, यानी कि साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस क्या है आपका 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है, फ्रॉम एलएचएस। देखो भाई छोटा से बड़ा ले जाने में नानी याद आ जाएगी, समझ में आ गया, यानी कि अल्टरनेटिव जो मेथड यूज करोगे तो नानी याद आ जाएगी, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं बड़ा से छोटा में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, सबसे आसान और सबसे सस्ता काम होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम, क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम क्या हो जाएगा एलएचएस, क्या चीज से फ्रॉम एलएचएस से। चलिए लिखा हुआ है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। आया समझ में। इन दोनों भाई का एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम निकालते हैं। अभी मैंने बतलाया है कि दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर का एलसीएम तो उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन, सो क्या लिखेंगे यहाँ देखो एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इनटू हो जाएगा आपका साइन थीटा। कोई दिक्कत है। चलो भाई अब क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से इसमें डिवीजन करेंगे भैया, जब डिवीजन करेंगे तो क्या बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे का साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा इनटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ जो है साइन थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आया समझ में। अब भैया देखो जगह तो उधर नहीं है ज्यादा, इसलिए थोड़ा हम इधर से ले लेते हैं भैया। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, जब करते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे आपका इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कर लेते हैं तो क्या आएगा आपका, इसका आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना भाई। चलो तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मींस क्या हो गया आपका cos थीटा का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 और इंटू cos थीटा यानी कि b इक्वल टू हो गया आपका cos थीटा, तो पहले क्या लिखेंगे 2 cos थीटा। कोई दिक्कत इसमें, डिवाइडेड बाय किसी से डिवाइड करना है 1 प्लस आपका क्या है 1 प्लस cos थीटा इंटू क्या है आपका sin थीटा। कोई दिक्कत इसमें भाई, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, नहीं होगा। चलो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो है आपका देख लो भाई ए और ए वाला यानी कि क्या है आपका साइन थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। हम लोग को पता है, ये आइडेंटिटीज हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। जैसे कि इसको हम क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे भाई, 1 लिखेंगे आप प्लस 1 लिखेंगे, ये 1 होगा ना, 1 का स्क्वायर क्या देगा 1 देगा, आप प्लस 2 ये क्या हो गया आपका cos थीटा। कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इनटू क्या हो जाएगा sin थीटा।
अब इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा एंड इनटू क्या हो गया आपका यहाँ पे sin थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो भाई इसमें से हम क्या कर लेंगे 2 कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इनटू क्या हो गया आपका sin थीटा। कोई दिक्कत इसमें? चलो यहाँ cos थीटा 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा गायब। क्या हो गया 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा गायब। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे आपका बच गया 2 अपॉन क्या बचेगा यहाँ पे बताओ हमको sin थीटा। sin थीटा इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन sin थीटा को इसको लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा, क्योंकि होता है 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल मेथड याद है ना भाई, यानी कि कौन सा किसके रेसिप्रोकल होता है, sin का रेसिप्रोकल कोसेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस होता है। चलो आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका। तो यहाँ जो है हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भैया, इसको लिखेंगे LHS हेंस हेंस लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आप हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। यहाँ जो है आपका एक क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं आपका ये जो आपका 3rd नंबर इसमें क्वेश्चन है 1 + sin थीटा। चलिए देखते हैं क्या है, लिखेंगे सॉरी ये तो बीत गया रे बाबा। यहाँ जो है आपका क्वेश्चन दिया है 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें है 1 3rd नंबर आपका क्वेश्चन है 1 - sin थीटा। क्या है आपका 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा। सॉरी क्या है भाई ये sin थीटा है ना, 1 + sin थीटा है इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है यहाँ पे कि सेक थीटा माइनस है ना, माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। यही प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमको, यही प्रूव करना है। चलिए देखते हैं क्या है आपका। देखो हम RHS से LHS प्रूव कर सकते हैं, LHS से RHS प्रूव कर सकते हैं, जैसे मान वैसे। यहाँ जो है चलो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इससे प्रूव कर लो, क्या जैसी मर्जी आपकी, जो आप कहिएगा सो कर देंगे। चलिए इससे भी करा जा सकता है, इससे भी करा जा सकता है। चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं LHS से कैसे करेंगे, LHS से कैसे करेंगे, उसके बाद जानेंगे RHS से कैसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम क्या लिखेंगे यहाँ पे LHS। कोई दिक्कत इसमें? फ्रॉम LHS। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + क्या है यहाँ पे sin थीटा। कोई दिक्कत आया समझ में? देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम कर लेते हैं स्क्वायर। ठीक, सर क्या करेंगे यहाँ पे हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण समझते हो? हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, रेशनलाइज करेंगे। किस चीज का बताओ, डिनोमिनेटर का। यहाँ रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा इनटू क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे देखो यहाँ जो है साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों किया जाता है यहाँ पे साइन का चेंज, क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी है, ताकि क्या हो कि ये जो है आपका क्या हो जाए, आपका यह आपका किसी तरह क्या है दूसरे फॉर्म में आ जाए। नीचे वाला जो हर है उसका क्या हो जाए, उसका परिमेयकरण हो जाए, इट मींस क्या है रेशनलाइजेशन हो जाए उसका, तो दूसरे फॉर्म में आ जाए, इसलिए करते हैं। तो जब क्या करेंगे, अगर सेम ही क्या है, सेम ही नंबर से हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा वह जो है दूसरे फॉर्म में आना नहीं चाहेगा, नहीं आ पाएगा, ठीक है, और वह ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं 1 -
साइन थीटा लिखेंगे डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? अरे भाई इसका नहीं किया गया है, ऐसे नहीं लिखा गया है इसको। ये नहीं समझ लेना है कि यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा लिखा गया है, ऐसा नहीं है। चलो मैं बताता हूँ इसको ऐसा क्यों किया गया है। चलो यहाँ पे भाई दोनों का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे भाई। इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, लिख लेंगे यहाँ पे 1 माइनस क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो जब 1 माइनस साइन थीटा करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका क्या चीज, इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। क्या है आपका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में होता है। तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जो अलजेब्रा में आइडेंटिटी यूज किया जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आपका साइन थीटा का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका, अच्छा क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जो कहते हैं नहीं लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे उस साइड भेजेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी तो पता ही होगा सबको, ये आइडेंटिटी। तो ये जो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, टोटल का होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे का भी क्या कर लेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, cos थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? चलो भाई अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को स्प्लिट कर लेंगे जैसे कि हम लोग करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा इक्वल टू क्या होता है sec थीटा, क्या होता है sec थीटा माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे बता हमको, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि sin डिवाइडेड बाई sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा का आ गया। यानी कि हियर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्या हुआ भाई, प्रूव हो गया ना, आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें? सबसे आसान है ये, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इधर से भी क्या कर सकता हूं, प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन इसको ट्राई कौन करेगा, आप लोग करिएगा। क्या करना है हमको, इसका जस्ट अल्टरनेट मेथड यूज करना है। जैसे कि देख लो भाई कैसे, इसका रेसिप्रोकल कर लेना, इसका भी क्या कर लेंगे हम लोग स्प्लिट कर लेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में, फिर उसके बाद जो ऐसे करके लगाना हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व होते हैं, ये बहुत भारी नहीं होते। आपको क्या है कि कौन से फॉर्मूले कब यूज करने हैं आपके दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन कब आएगा वो प्रैक्टिस से आएगा। मोर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से यह समझ में आता है, कोई बहुत भारी या कोई तोपची नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको बहुत भारी सब्जेक्ट मानने की जरूरत हमें नहीं है। चलो नेक्स्ट इस पर एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है आपका, देखिए है जैसे कि अंडर रूट, क्या है आपका अंडर रूट
इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू है आपका क्या चीज cos थीटा, क्या आपका cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे sin थीटा, सॉरी 1 प्लस sin थीटा। यही आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। चलो कैसे करेंगे भाई, इस चलो यहाँ से हम LHS से कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, फ्रॉम LHS, फ्रॉम क्या करेंगे, फ्रॉम LHS, समझ में आया। अब देखो इसको क्या करेंगे, फ्रॉम LHS से करेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर बता हमको, यहाँ हम इसको जैसे कि इसका हम क्या कर लेंगे, हर परिमेयकरण कर लेंगे। यहाँ हर परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब रेशनलाइज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ लिख सकते हैं इनटू अंडर रूट क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत। अच्छा बताओ यहाँ पे हमने जो लिया है यहाँ प्लस लेने की हमें क्यों जरूरत पड़ी है, क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि यह जो है आपका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे इसको, यह तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों जो मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा। चलो भाई देखो यहाँ जो है अभी मैंने बोला है कि यहाँ जो है हमने क्या है कि यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा क्यों लिया है, तो यहाँ भी हमने 1 प्लस साइन थीटा ही क्यों लिया है। देखो हम यहाँ फार्मूला यहाँ देखते हैं, ऊपर देखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या है, डेस्टिनेशन क्या है हमारा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या है साइन थीटा। तो यह किस केस में आ सकता है, यानी कि तो अंडर रूट में है, क्या है आपका अंडर रूट में है, ठीक है। तो ये जो है आपका अंडर रूट में है तो हम क्या कर लेंगे सेम ही, यानी कि नीचे वाला सेम होना चाहिए, यानी कि इसी के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि क्या है नीचे जो है इतना ही अंक से अंडर रूट लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे तब ना यह जो अंडर रूट कैंसिल आउट होगा, यानी कि इसका जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, होल स्क्वायर जो है आपको क्या कर लेगा इसको कैंसिल आउट कर लेगा। लेकिन ऊपर क्या चाहिए हमको cos थीटा चाहिए। तो ये जो है आपका क्या करेंगे, यह जो है अंडर रूट के नंबर अंदर अगर माने डिफरेंट कोई नंबर है आपका अंडर रूट 2 है आई इंटू अंडर रूट क्या आपका 3 है, तो यह क्या हो जाते हैं, यह हो जाएंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 के बराबर हो जाते हैं, यानी कि अंडर रूट 6 हो जाते हैं। आया समझ, आया कोई दिक्कत है इसमें। तो ये जो है अंडर रूट के अंदर वाले जितने भी नंबर है वो क्या हो जाते हैं अंडर रूट के नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये अंडर रूट में ही रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये देख लो भाई, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा बता यहाँ पे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ये होता है आपका cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, अंडर रूट में हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख लेंगे भाई, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट यानी कि cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, इस सब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एम स्क्वायर जैसे कि एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है एन स्क्वायर, अगर है एन स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं एम डिवाइडेड बाय एन का
होल स्क्वायर लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो अब बताओ स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे, चलो ये जो है इसको क्या कर लेता है, कैंसिल आउट कर लेता है। कैसे कर लेता है भाई, जैसे कि अगर मान लो कोई नंबर है, अंडर रूट क्या है आपका x का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यह जो है क्या होगा यहाँ पे, देखो कैसे होता है, अंडर रूट जो है आपका किस में बदल जाता है आपका, जैसे कि x का स्क्वायर इंटू 1/2 के फॉर्म में बदल जाता है। किस फॉर्म में बदल जाएगा यहाँ पे, ये जो है आपका स्क्वायर रूट जो है किस फॉर्म में बदल जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर यहीं पे क्यूब रूट होता तो क्या हो जाता है 1/3 हो जाता। यहाँ पे फोर्थ रूट होता तो क्या होता आपका 1/4 हो जाता। फिफ्थ रूट होता तो क्या हो जाता आपका 1/5 हो जाता। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत, बहुत आसान है इस चीज को समझना। मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है भैया। चलो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में। यह जो है एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर लेंगे भाई, यह जो है यह कट जाएंगे, तो यह सिर्फ x बचेगा, x इस टू पावर क्या बचेगा 1 बचेगा, इट मींस क्या है x बचेगा। आया समझ में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत इसमें, सबसे आसान मेथड भी है। अब इसी प्रकार से इसका हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल यानी कि अल्टरनेटिव मेथड का यूज कर लेंगे। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलो देख लो भाई, यहाँ हम क्या करेंगे, नीचे और ऊपर, यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पे मिटा दें। अगर इसमें हमें उस तरह के मेथड का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस क्या होता है भाई 1 प्लस, चलो लिख कर तो बता दूं क्या, मैं बतला दूं, ये बहुत आसान तरीके हैं भैया, मिटा दो। चल भाई यहाँ पे समझो तुम, इसको हम प्रूव करते हैं कौन से मेथड से, अब उसके बाद सॉरी आरएचएस से एलएचएस यूज करेंगे। फ्रॉम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम लिखो, फ्रॉम क्या लिखेंगे आरएचएस, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा, लिख सकते हैं। अब चलो यहाँ जो है हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ हमको, 1 प्लस sin थीटा। अच्छा बताओ इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि ये होता है आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब जो स्क्वायर जो उधर जाएगा तो कैसे में बदल जाएगा आपका, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो cos थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे देख लो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम वही यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में क्या लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत इसमें, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू सॉरी 1 प्लस साइन थीटा। अब देख ले भाई इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम देखो अलग अलग स्प्लिट करके लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, लिख सकते हैं। अब देख लो भाई इससे यह क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका, मान लो कि यह कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा अब बताओ, यहाँ जो लिखा हुआ है x अंडर रूट x डिवाइडेड बाय x लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
यहाँ पे अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हुआ है, तो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो एक अंडर रूट एक्स से एक अंडर रूट गायब एक्स, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे बादाम को अंडर रूट एक्स बचेगा। तो हम लिख लो, इसको कटा लो भाई। जब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे, यह कन्वर्ट हो जाएगा आपका अंडर रूट वन माइनस सॉरी क्या वन प्लस साइन एक्स में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका। इसको जब हम कटाएंगे तो इसका हो गया आपका, अब दोनों देखो, दोनों में क्या है आपका स्क्वायर रूट है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन थीटा। यहाँ पे प्रूव हो गया, इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस RHS is equal to LHS, कोई दिक्कत इसमें, हेंस RHS is equal to LHS। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये जो है अक्सर आपके क्या है बोर्ड एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन कराए गए हैं ये सारे जो है आपके प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन है, PYQ है, यानी कि जो है आपके प्रीवियस एग्जाम में आपके क्वेश्चन ने पूछेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें, बहुत आसान है सब, बहुत आसान। अब देखिए यहाँ जो है आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका cos is to power 4, क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos is to power 4 थीटा है ना, यहाँ पे माइनस sin is to power 4 थीटा इज इक्वल टू है आपका, प्रूव क्या करना है, इसको प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखना है आपको, इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक और चीज प्रूव कर लेना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये भी सारे के सारे प्रूव करेंगे भैया, फाड़ देंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इससे हम इसको प्रूव कर लेते हैं, क्या कर लेंगे यहाँ पे, इससे हम इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर इससे हम इसको प्रूव करेंगे, फिर इससे हम इसको प्रूव कर लेंगे। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हम लोग इस टर्म को यूज करेंगे, ये वाला जो टर्म हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे, कौन सी टर्म यूज करेंगे, ये वाला टर्म हम यूज करेंगे। जब हम ये वाला टर्म यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम LHS लेते हैं भैया, क्या है आपका cos स्क्वायर cos is to power 4 थीटा माइनस sin is to power 4 थीटा लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर is to power cos स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर, सब क्या है स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद sin स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ये जो है आपका a प्लस बी सॉरी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई टोटल को मान लेते हैं हम लोग a मान लेते हैं, ई टोटल को b मान लेते हैं, तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब भैया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इज इक्वल टू होता है आपका, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज देगा आपका, इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, कोई दिक्कत इसमें। अब भाई ये जब आपका प्रूव हो गया, यानी कि ये भी तो आपका प्रूव हो गया, ये तो आपका प्रूफ हो गया फर्स्ट टर्म।
अब देखो इसके इक्वल इसको हम प्रूव करना है, क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कैसे होगा, ये साइन के फॉर्म में लिखना है, हमको पता है एक आइडेंटिटी कॉस के फॉर्म में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये जो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है माइनस लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस सर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, सॉरी क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में, सेम साइन वाले को ऐड करते हैं, ठीक है, और उनके पहले वही साइन यूज करते हैं जो दोनों में होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ प्लस रहता है दोनों में तो क्या लिखते हैं प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना भाई, सेम साइन है माइनस है, अगर यही डिफरेंट साइन रहता तो यार एक दूसरे को काट देता, कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में। अब चलो क्या निकाला है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, चलो भैया हम इसी का यूज करेंगे, इस मेथड ये वाला जो है आपका टर्म, इस टर्म का यूज करेंगे या तो इसी टर्म का यूज कर लो, कोई बात नहीं है भैया, जिस टर्म का यूज करना है मान उस टर्म का यूज कर लो, तो हम इसको यूज कर लेंगे। अच्छा बताओ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम लिख लेंगे वहां पे 1 माइनस क्या लिखेंगे 1 माइनस पता है 1 माइनस लिखेंगे, अच्छा 2 इंटू sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना भाई। जब क्या है आपका, जब आपका sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस सॉरी क्या है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या cos sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नहीं हो सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सम ऑफ बोथ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर जो होता है एक होता है, ठीक है। चलो लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, यहाँ लिख लेंगे यहाँ पे इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं 1 लिख लेंगे, या 1 हो गया, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका सॉरी माइनस इंटू प्लस हो गया -2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ जो हम इसको लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे जो है यह जो है आपका यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस का साइन है, और क्या है दो में से एक को हम घटा करके या माइनस का साइन इसमें लगा देंगे, तो ये लिख लेंगे आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लिख लेंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस ऑल प्रूव ऑल LHS ऑल क्या है आपका ऑल प्रूफ ऑल प्रूफ, सारे के सारे प्रूफ होगा इसी में, सारा कहानी इसी में समाप्त एक ही बार में, क्या हो भाई कोई दिक्कत इसमें। चलो इसे कहते हैं मास्टरमाइंड दिमाग। चल आगे देखो भाई, अब देखो हम क्या नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। कल ही मतलब पिछले ही क्लास में हमने आपको बताया था कि जो आपका एप्लीकेशन क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री का, जैसे कि क्या है कि आपको अगर अपने गर्लफ्रेंड के घर की ऊंचाई मेजरमेंट करना है उस सड़क पर से, तो कैसे मेजरमेंट कीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके। मान लीजिए कि आप जो है आप रहते हैं यहाँ पे और आपकी गर्लफ्रेंड रहती है कहीं और किसी और शहर में, इन दोनों के बीच सॉरी मान लेते हैं शहर की बात नहीं है, आप रहते हैं यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड है चांद पे समझ रहे हैं ना, चांद पे बहुत फेमस है चांद हमारे यूपी बिहार में, ठीक है, चांद के पार वाले जो, तो ये जो है आपका, तो यहाँ जो है आप है यहाँ पे और आपकी गर्लफ्रेंड है कहाँ पे चांद पे, तो उस केस में जो है आपकी गर्लफ्रेंड जो चांद पे है, तो उस केस में आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मेजरमेंट करना होगा तो किस चीज का यूज करेंगे भाई ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे। विदाउट ट्रिगोनोमेट्री का चांद और क्या है अर्थ के बीच के डिस्टेंस को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है यूजिंग द क्या है आपका किस चीज का यूज करके लाइट का यूज करके किया जा सकता है भाई, फिजिक्स भी है यहाँ पे, ठीक है, लेजर लाइट से। चलो भाई कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, चलो निकालते हैं यहाँ पे हम तेरी इश्क में। चलिए यहाँ जानेंगे एप्लीकेशन, क्या जानेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। अब भाई देखो
यानी कि क्या है यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग समझते हैं, इसका दैनिक जीवन में क्या क्या यूज है। जैसे कि आप एस्ट्रोनॉमर जो क्या करते हैं, प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस को मापते हैं। इंजीनियर घर का जो नक्शा होता है, उसका जो डिजाइन होता है, उसको बनाने में किस चीज का यूज करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। ब्रिज उरिज बनाने में, पुल बड़का सा पुलिया बनाने में ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज जो हैं ट्रिगोनोमेट्री के आधार पे वर्क करता है। समझ में आ गया? तो चलिए ये सारी चीजें तो हम यहाँ पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, HEIGHT एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस। समझ में आया? चलिए हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस करने का मतलब क्या है आपका, ऊंचाई और दूरी। ये काफी फेमस है। चलो भाई देखो, इसमें दो तरह के एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो आपका लाइन साइड जानते हैं, डू यू नो अबाउट लाइन साइड? व्हाट इज लाइन साइड? जिसके अलोंग हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं। यानी कि जब आप क्या करते हैं, सर उठाकर ऊपर देखते हैं किसी चीज को, ठीक है, तो आंख से आप उस चीज को देख रहे हैं, तो ये जो है आपके आंख से जो लाइन जाती है, लाइन जो क्या बोलते हैं, जो रेखा जाती है, वही आपका क्या है, लाइन साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट के नाम से जानी जाती है। साइट मतलब क्या होता है, देखना, दृष्टि, इट मींस विजन। समझ में आ गया? तो ये जो है आप जब देखते हैं किसी चीज को ऊपर सर उठा करके, जैसे पतंग आप उड़ा रहे हैं तो पतंग को देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं और आपकी गर्लफ्रेंड जो है कहाँ है, छत पर है, तो उस समय आप देख रहे हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग पर है, वो बुर्ज खलीफा पर है, तो बुर्ज खलीफा पर है तो आप उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आप जब देख रहे हैं बुर्ज खलीफा पर उसको, तो आप अपने सर को ऐसे उठा कर देखिएगा, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया? फिर भी वो नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि आपके जो क्या बोलते हैं उसको, चलिए छोड़िए उसको, ये सारे फालतू की बातें हैं, इस पर ध्यान नहीं देने की बात है। चलिए भाई, इसमें जानते हैं दो तरह के एंगल होता है। एक होता है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, एलिवेशन क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। ठीक है, उसके बाद जानेंगे सेकेंड, जानेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बाप रे बाप, नाम कितना खतरनाक है इसका, डिप्रेशन। हाँ, जब लड़की का चक्कर होगा बाबू भैया तो डिप्रेशन में जाओगे। जब प्यार परवान चढ़ता है तो क्या है, एलिवेशन होता है, यानी कि पूरा नजर ऊपर तक। ठीक है, जैसे ही प्यार ब्रेकअप होता है, इट मीन्स, तो क्या होता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, तो सर ऐसे झुक जाता है। ठीक है, पहले आदमी गर्व से सर उठाए हुए रहता है, जब आपकी गर्लफ्रेंड जब अच्छी मिल जाती है तो सर उठा कर रहते हैं, तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। जब जैसे ही क्या होता है, ब्रेकअप होता है, सर झुक जाता है, इट मीन्स क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। इसको बोलते हैं आपका उन्नयन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं उन्नयन, सही है ना, उन्नयन कोण, आधा न कोण, सही है, उन्नयन कोण। चलो हिंदी की मारो गोली। चलो उसके बाद क्या है आपका, अवनमन कोण, अवनमन कोण। यहाँ उन्नयन का थोड़ा गलती लगता है, आधा न होता है ना, नयन। चलो ठीक है, अवनमन होता है, क्या होता है यहाँ पे, अवनमन कोण। देख ले भाई, ये जो है आपका उन्नयन कोण होता है, और क्या होता है आपका, अवनमन कोण। उन्नयन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन मतलब क्या होता है, उन्नयन मीन्स क्या होता है, नयन को ऊपर करके देखना। ठीक है, अवनमन मीन्स क्या होता है, नयन को नीचे करके देखना। ठीक है, नयन मतलब आंख, नयन मतलब क्या होता है, आंख, यानी कि अवनमन, यानी जब नमन, नमन मतलब क्या है, प्रणाम करना। जब प्रणाम करा जाता है, सर झुकाया जाता है। ठीक है, और जब क्या है आपका, सर उठाया जाता है, जैसे अवनमन कोण, इट मीन्स, समझ लो। अरे ऐसे फल्स जो मैं समझा रहा हूँ फल्स तरीका है, लेकिन उसका वो मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब कि एक समझाने का वे है। जैसे कि नमन, नमन मतलब क्या है, नमन जब करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं तो सर झुका लेते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका, जब उन्नयन, उन्नयन करने का मतलब क्या है, ऊ से क्या है, ऊपर। नयन मतलब क्या है आपका, आंख। जब आपका आंख जो है नेत्र जब ऊपर रहता है तो उसको बोलेंगे, उस समय जो है आपके क्या है आपका, जैसे चलो लिखते हैं, एंगल ऑफ क्या जानेंगे, एलिवेशन जानेंगे। बहुत ज्यादा हो गया बकवास। एंगल
ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लिखेंगे भाई? देखो यहाँ समझो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। चलो इसको मिटा दो, ऊपर वाले को ए वाला मिटा दो, इस साइड को मिटा देता हूँ। देख लो भाई ये जो है आपका, जब मान लीजिए जब यहाँ से यहाँ पर कोई खड़ी है, यहाँ पर कोई खड़ी है, या यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई खड़ी है, ठीक है। उस पीरियड में ये व्यक्ति जो है यहाँ से इसके तरफ देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे पूरा ऐसे देखेगा सीधा, ठीक है, सीधा देखेगा बेचारा। समझ में आ गया? ये जो है किसी बिल्डिंग पर खड़ी है, ये जो है यहाँ किसी सरफेस क्या है, अर्थ के सरफेस पे खड़ा है। तो जब ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन किसको बोलेंगे? अर्थ के सरफेस के जो पैरेलल लाइन होते हैं, पैरेलल समझते हैं समानांतर, ठीक है। अर्थ के सरफेस के जो पैरेलल लाइन होते हैं उसको बोलते हैं क्या चीज, क्या बोलेंगे उसको? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, होरी होरी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल लाइन। इसको बोलेंगे क्या चीज? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, SIGHT, साइट। समझ में आ गया भैया? लाइन ऑफ क्या कहेंगे इसको? साइट कहते हैं। इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। कोई दिक्कत इसमें? लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब क्या है आपका? यानी कि दृष्टि रेखा। क्या होता है आपका? दृष्टि रेखा, ठीक है। अब जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सॉरी यहाँ है लिखा हुआ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जो एंगल फॉर्म होगा किसके? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन साइड के बीच में, लेकिन क्या है? अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए इस केस में? अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। जानेंगे द एंगल फॉर्म या द एंगल लाइज बिटवीन, क्या आपका? लाइज बिटवीन क्या हो जाएगा आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ SIGHT साइट, दैट इज, क्या लिखेंगे? दैट इज also above the horizontal line, horizontal line is called, क्या कहलाएगा भैया? is called, क्या कहलाएगा आपका? बताओ भाई क्या कहलाएगा आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन आया समझ में? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें? क्या कहलाएगा आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में? कोई दिक्कत इसमें? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो यानी कि क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन और क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन साइड के बीच में जो क्या करता है आपका? जो एंगल लाइज करता है, जो फॉर्म होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। लेकिन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होना चाहिए? एबव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन से एबव होना चाहिए। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत? इस केस में क्या है कि कोई ऑब्जर्वर है जो कहाँ खड़ा है? ग्राउंड पर खड़ा है। वो कहाँ देख रहा है? किसी बिल्डिंग पर खड़ी आदमी को, सॉरी किसी बिल्डिंग पर खड़े व्यक्ति को देख रहा है, या किसी बिल्डिंग पर खड़े किसी पशु पक्षी किसी भी चीज को देख रहा है। उसकी इच्छा है, जिस चीज को देखने की इच्छा है उसी चीज को वह देख रहा है। समझ में आ गया? तो उस केस में जो है आपका क्या होगा? यह जो है ग्राउंड से होकर के क्या देखेगा? ऐसे सर को उठा करके देखेगा। तो उस पीरियड में क्या कहलाएगा उसका? वो जो है एंगल फॉर्म होगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है आपका 2 नंबर में है आपका एंगल ऑफ क्या है? डिप्रेशन। डिप्रेशन कब होगा आपका? जब वह डिप्रेशन में चला जाएगा तब होगा। यहाँ जो है इसको हम मिटाते हैं भैया। अब देखो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा?
ये जो है आपका, मान लेता हूँ कि कोई ग्राउंड पर खड़ा है, कोई क्या है ग्राउंड पर खड़ा है। अब देखो यहाँ से क्या कर रहा है, अब इस पीरियड में क्या है, इधर से कोई देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है मान लेता हूँ कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया। ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और क्या है आपका लाइन साइड, लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल फॉर्म होंगे, लाइज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। लेकिन जो है यह जो एंगल है बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्या होगा, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आया समझ में, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो होगा आपका, लिखेंगे यहाँ पे दो का लिखेंगे, एंगल ऑफ क्या है आपका, डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, क्या है आपका, अवनमन कोण। ये जो है आपका क्या लिखेंगे, द एंगल लाइज बिटवीन, द एंगल लाइज बिटवीन, किस चीज के बीच में लाइज करता है, द एंगल लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में लाइज करता है आपका, द एंगल लाइज बिटवीन horizontal line and horizontal line and line of side ये क्या है, and also क्या है, and also below the horizontal line, below the horizontal line is called, क्या कहलाएगा, called angle of क्या कहलाएगा आपका, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और आपका क्या लाइन ऑफ साइड के बीच में जो दृष्टि रेखा और क्या है आपका जो आपका क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवनमन कोण बोलते हैं। लेकिन वह जो कोण होता है किसके नीचे होता है, किसके नीचे होता है आपका क्षैतिज रेखा के नीचे होता है, जबकि आपका उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा के ऊपर होता है। और जैसे कि यह जो था आपका, यह किस प्रकार का एंगल था आपका, बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन था। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इस पर इक्का दुक्का चार को पांच को क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो सपोज कीजिए कि ये है आपका, क्या है आपका, मान लेता हूं कि कोई पोल है, क्या है आपका, कोई पोल है। अगर पोल के साथ जो है कोई व्यक्ति यहाँ से क्या है खड़ा होकर के, यहाँ पे क्या है एक बर्ड है, क्या है यहाँ पे कोई बर्ड है, BIRD, बर्ड है, ठीक है भाई। पोल पर खड़ी क्या है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे क्या है कोई मैन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उसको देख रहा है, किस एंगल से देख रहा है, 30 डिग्री के एंगल पर, यानी कि जो है उसके आई साइड और क्या हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ क्या है आपका एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। अगर पोल की हाइट जो है आपका दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ, कितना मीटर दिया है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मैन का जो है डिस्टेंस जो है, ठीक है, मैन का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल कितना होगा। फाइंड आउट द, लिखना है क्या चीज, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम पोल, ठीक है। क्या है,
जो है आपका, जो मैन का जो डिस्टेंस है, दूरी जो मैन से जो है पोल की दूरी क्या है, फ्रॉम जो मैन से क्या है टू मैन फ्रॉम पोल, क्या लिखेंगे यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश पर ज़्यादा विशेष है। चलो यहाँ क्या करना है आपको, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ मैन, थोड़ी होगा आदमी का दूरी, आदमी का दूरी कहाँ से पोल से, सही है। चलो आदमी का दूरी निकालना है कहाँ से, पोल से निकालना है। निकल जाएगा, निकल जाएगा भैया, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अच्छा बताओ, ये जो है चीज, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें सबसे विशेष जानकारी किस चीज की होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें कब लगाना है, समझ में आ गया। इसकी विशेष जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि हम यहाँ साइन का यूज करें कि सर कॉस का यूज करें कि टेन का यूज करें कि कॉट का यूज करें। जब आपसे लाइन साइड मांगा जाएगा, क्या चीज मांगा जाएगा आपका, जब लाइन साइड मांगा जाएगा, समझो यहाँ पे इस चीज को समझो। तो सबसे पहले जब आपको देखो तीन दूरी दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है आपका, तीन ठो दूरी दिया हुआ है। एक जो है आपका क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि एक हाइट है, हाइट दिया हुआ है। दूसरा इसमें क्या दिया है आपका, ये जो है आपका क्या चीज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस बोल सकते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल डिस्टेंस, डिस्टेंस किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। अब भाई इसका क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, समझ लो। अब इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्षैतिज, ये इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा, क्या बोलते हैं, क्षैतिज नहीं, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हाँ लाइन ऑफ साइट, ए लाइन, लाइन ऑफ साइट, साइट निकालना है, ठीक है। ये जो है अगर ये तीन जो है, तीन ही दिया हुआ है इसमें, और देखो इसमें क्या दिया रहेगा आपका, चौथा क्या दिया रहेगा, कोई एंगल दिया रहेगा, ये तो ऑलरेडी आपका 90 डिग्री पर ही होगा, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री पर ही होगा। कोई भी खंभा जो है अर्थ के अंदर गड़ा हुआ रहता है तो 90 डिग्री पर ही होता है, समझ में आ गया। तो इस केस में जो है देखो तीन, तो हमें जब भी क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड पर खड़े व्यक्ति से, किस चीज की, ग्राउंड पर खड़े व्यक्ति से अगर मान लो कि इस खंभे की या किसी बिल्डिंग के बेस की या किसी भी चीज के बेस की जो डिस्टेंस निकालना होगा ग्राउंड से खड़े व्यक्ति से, ठीक है, तो उस समय देखो अगर कोई इसमें से अगर यह दिया है, उसमें अगर आपका वर्टिकल डिस्टेंस दिया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो उस पीरियड में हम लोग यूज करेंगे किस चीज का, tan थीटा का, tan थीटा का, या तो या cot थीटा का, किस चीज का, cot थीटा का, क्योंकि यही दोनों जो है आपका किस किस के बीच में रिलेशन बताता है आपका, बताओ हमको, ये जो है आपका एंगल, किस चीज के बीच में, एंगल और परपेंडिकुलर लाइन, और आपका क्या है बोलो हमको, और बेस के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, कौन करता है, तो परपेंडिकुलर लाइन कहने का मतलब क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, और बताओ बेस कहने का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ पे आया समझ में, जब क्या बोले हाइपोटेन्यूज कहने का मतलब क्या है, लाइन ऑफ साइट। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है, तो यही जो है दो, tan थीटा और cot थीटा किसके किसके बीच के रिलेशन को बतलाता है, ये दोनों के बीच के रिलेशन को, और साथ ही साथ एंगल के बीच के रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। जब हम बात करते हैं किस चीज की, जब हम बात करेंगे आपका, जब बात करेंगे क्या चीज, देखो यहाँ जो है लिख लो इसको, ये सारी चीज समझ में आ गया। जैसे कि जब tan थीटा, tan थीटा या तो क्या है आपका, या cot थीटा का यूज कब करेंगे, इज यूज्ड व्हेन फाइंड आउट, क्या है आपका, व्हेन फाइंड आउट क्या आपका, पी बी एंड एंगल, एंगल अब कोई भी एंगल हो, ये इससे मतलब नहीं है, पी बी क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट बेस, और उसके बाद क्या हो गया आपका एंगल, फाइंड आउट करना होगा तो किसका यूज करेंगे,
कोई इसमें से एक यूज अगर फाइंड आउट, इसमें से दो तो दिया ही रहेगा आपका, क्या दिया, एंगल दिया रहेगा, तो इसमें आपका एंगल और बेस दिया है तो परपेंडिकुलर हाइट नहीं दिया रहेगा, अगर एंगल और परपेंडिकुलर हाइट दिया है तो बेस नहीं दिया रहेगा, अगर परपेंडिकुलर हाइट और बेस दिया है तो एंगल नहीं दिया रहेगा। ये तीनों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा तो दो दिया दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा। तो जो अगर टू गिवन है तो हम क्या उसमें से एक नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं यह फॉर्मूला का यूज करके, कोई दिक्कत इसमें। अब देख लो भाई, अब उसके बाद जो है आपका एक और है, यहाँ पे देख लो, यहाँ जब हम साइन और क्या है आपका साइन थीटा या कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा इज यूज्ड व्हेन क्या दिया रहेगा आपका, व्हेन फाइंड आउट, क्या करना है आपका फाइंड आउट आपका हो जाएगा P एज एंड एंगल ये सारी चीजें। जब क्या है आपको एंगल, क्या चीज है आपका P और क्या है आपका H दिया रहेगा तो एंगल नहीं दिया रहेगा, तो क्या यूज करेंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा का यूज करेंगे, तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल, ठीक है, थीटा का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है उसके बाद जो है आपका या तो क्या आपका एंगल दिया है, P नहीं दिया है तो H का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, किसका यूज करके साइन थीटा और कोसेक थीटा का यूज करके। फिर उसके बाद देखो अगर क्या है आपका H और एंगल दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है तो P का वैल्यू निकालना है, तो किसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, वहां पे हम लोग यूज करेंगे किसका, बताओ हमको साइन थीटा और कोसेक थीटा का, कोई दिक्कत इसमें। फिर उसके बाद देख लो भाई, यहाँ पे जो है जब हमको फाइंड आउट करना है क्या चीज, यहाँ पे cos थीटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा या sec थीटा is used when find out, क्या प्राप्त करना होता है, क्या चीज इसमें साइन थीटा और cos थीटा यूज कब करेंगे हम लोग, करते हैं, किया जाता है, कब किया जाता है भैया, कब किया जाता है, जब क्या चीज प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना होता है जब हमें क्या चीज है आपका B, क्या है आपका B और आपका H एंड एंगल। अगर मान लो कि यहाँ क्या है आपका, अगर cos थीटा और sec थीटा दिया हुआ है, ठीक है, cos थीटा सॉरी क्या है आपका cos थीटा और sec थीटा का यूज कब करेंगे, जब आपका h और एंगल दिया है, यानी कि हाइपोटेन्यूस और क्या है आपका एंगल दिया है, यानी कि थीटा का वैल्यू दिया है तो b निकाल सकते हैं उससे, अगर b और क्या है h दिया है तो थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, और क्या है आपका यहाँ पे जो है आपका h और एंगल दिया है तो b निकाल सकते हैं, b और एंगल दिया है तो h निकाल सकते हैं, आया समझ में। तब किसका यूज करेंगे हम लोग, cos थीटा और sec थीटा का यूज करेंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ जो है एक बर्ड है, चलो यहाँ देखते हैं, जैसे समझो यहाँ जो है क्या बोला मैंने कि एक बर्ड है जो कहाँ बैठी हुई है, पोल पर बैठी हुई है, तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है 30 डिग्री के एंगल पर उसको देख रहा है, जब 30 डिग्री के एंगल पर देख रहा है तो यहाँ पे जो है 30 डिग्री के एंगल से क्या है उसका जो एंगल बन रहा है, जो क्या बोलते हैं उन्नयन कोण है, तो यहाँ पे जो है किस प्रकार के फॉर्मूला हमको क्या निकालना है, यह डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको ले लेते हैं, ए हो गया, यह क्या हो गया आपका बी हो गया, यह क्या हो गया आपका सी हो गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। तो देखो हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, बीसी निकालना है, दिया क्या है, गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है, सो लिख लेते हैं, गिवन दिया है आपका AB का वैल्यू, AB इज इक्वल टू क्या है आपका P, P कैसे है, क्योंकि यह क्या है आपका एंगल के अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद P का वैल्यू कितना दिया है बताओ हमको, P का वैल्यू दिया है आपका 30 सेंटीमीटर, सॉरी क्या 30 मीटर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, इसमें BC निकालना है, क्या निकालना है हमको, BC निकालना है, BC इज इक्वल टू इट मींस क्या लिखेंगे, अच्छा बताओ इसको एडजेसेंट क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे, एडजेसेंट साइड जो है इट मींस क्या है आपका, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, बेस इट मींस हो गया आपका, इसी को फाइंड आउट करना है। थीटा का वैल्यू कितना दिया है आपका 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें। चलो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे क्या दिया है, P और B और थीटा के बीच में रिलेशन कौन देता है, दो ही देता है, एक देता है आपका tan थीटा, दूसरा देता है आपका cot थीटा, तो दोनों में कोई एक यूज करके हम लोग इसका वैल्यू, जैसे पहले हम tan थीटा का वैल्यू लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B होता है ना भाई, P/B इट मींस क्या है आपका AB
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका BC। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो AB डिवाइडेड बाई क्या है आपका AB डिवाइडेड बाई BC। हम AB इक्वल टू क्या है आपका P लिखा है, P इक्वल टू P डिवाइडेड बाई क्या है आपका B है, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री। सुन भाई, सॉरी क्या 30 है, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे B लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब इसका वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे बता हमको। चलो यहाँ लिखो इसका tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे P बाई P का वैल्यू कितना दिया है 30 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 30 मीटर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे B लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। यह तो वैल्यू याद करना पड़ेगा तुमको भाई, ऑलरेडी मैंने इसका तरीका बता दिया। इसको क्या करना पड़ेगा तुमको याद करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं। यहाँ हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 30 डिग्री सॉरी 30 मीटर डिवाइडेड बाई B है। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे B इज इक्वल टू हो जाएगा 30 √3 मीटर। समझ में आ गया? इतना होगा B, यानी कि यह किसका वैल्यू हो गया आपका बताओ हमको, यह किसका वैल्यू हो गया आपका, यानी कि ग्राउंड पर जो व्यक्ति खड़ा है वहां से और पोल के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, पोल के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे हम कॉट थीटा का भी यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ देखिए क्या है, यहाँ हम निकालेंगे एक लड़का है एक लड़की है। क्या है भाई, एक लड़का है एक लड़की है। समझ में आ गया? तो यहाँ जो है आपका 60 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो है आपका 60 मीटर है। कितना मीटर है 60 मीटर। इसकी जो तिर्यक लंबाई समझते हैं, तिर्यक तिरछा तिरछी जो लंबाई है, इट मींस क्या है, इसको हम बोल सकते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिया जा सकता है। ये जो है इसका तिर्यक लंबाई, यह जो है आपका 90 डिग्री है। यहाँ पे कितना डिग्री है 90 डिग्री है। तो यहाँ फाइंड आउट करना है आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपका, फाइंड आउट करना है। दो चीज फाइंड आउट कर लेना है, एक निकाल लेना है आपका हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है, और आदमी से बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है। आदमी से मान लो यह क्या है आपका कोई बिल्डिंग है, तो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो है आपका इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से कोई व्यक्ति है खड़ा होकर करेगा, तो दोनों केस में जो है x और y की वैल्यू निकालना है आपका। कैसे निकालोगे, हाउ कैन यू फाइंड इट। देखो यहाँ पे जो है क्या दिया है, यहाँ पे जो है आपका लाइन ऑफ साइट दिया हुआ है। लाइन ऑफ साइट पता है, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या चीज, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यहाँ पे C मान लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन क्या है, इसमें गिवन है आपका क्या चीज थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे AC यानी कि क्या है H मतलब क्या है आपका हाइपोटेन्यूस कितना दिया है आपका 60 मीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, पहले फाइंड आउट करना है आपको BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। दूसरा में फाइंड आउट करना है AB इज इक्वल टू y इज इक्वल टू। कोई दिक्कत इसमें? यही चीज फाइंड आउट करना है। अच्छा बताओ, यहाँ पे जो है आपका ये जो है आपका क्या बोलते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंगल, इट मींस क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसके बाद जो है लाइन ऑफ साइट, और क्या है आपका बेस के बीच का रिलेशन कौन बतलाता है इसमें, बेस और इसके बीच का रिलेशन कौन बतलाता है, हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच का रिलेशन कौन बतलाता है आपका, बताओ हमको, कॉस थीटा या तो सेक थीटा।
बतलाता है। सेक थीटा या तो कॉस थीटा में हम यूज करते हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे क्या चीज, कॉस थीटा लिख लेते हैं या तो सेक थीटा, कोई एक, ठीक है, क्योंकि यह इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, इसको लिखते हैं हम लोग क्या चीज यहाँ पे, BC डिवाइडेड बाय, इसके लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा, यह इसके लिए क्या हो जाएगा पता हमको, एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है एडजेसेंट है, तो यहाँ BC इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड लिखते हैं, सॉरी BC इक्वल, सॉरी यार cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC डिवाइडेड बाय AC लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे AC। इट मींस क्या है आपका, BC क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है बता हमको, हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यानी BC का वैल्यू क्या दिया है, BC इज इक्वल टू हमको पता नहीं है, x निकालना है, और इसका क्या वैल्यू दिया है, AC का वैल्यू दिया है 60 मीटर, 60 मीटर दिया है। हम इसको cos थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई, cos 60 डिग्री है हो गया, इसको हम लिख सकते हैं x बाई 60। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। चलो यहाँ क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 60। यहाँ निकालने आ जाएगा भाई, यहाँ निकाल लोगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 60, कटला लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 32 या क्या होता है आपका 60, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 मीटर। कोई दिक्कत इसमें, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 मीटर। तो x का वैल्यू फाउंड आउट हो गया आपका, फाइंड आउट हो गया आपका, हो गया, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, क्या निकालेंगे यहाँ पे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y निकालना है। यहाँ गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन में थीटा है 60 डिग्री दिया है आपका, उसके बाद क्या है आपका बता हमको, AC का वैल्यू है आपका 60 मीटर है, 60 मीटर है यहाँ। उसके बाद क्या निकालना है आपका, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्या हो गया AB इज इक्वल टू क्या है आपका y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, जो कितना आया था आपका, x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू आया था आपका 30 मीटर। कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 30 मीटर। अब भाई अब बता, इसको दो तरीके से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, एक जो है साइन या कोसेक का यूज करके, साइन और कोसेक का यूज करके, या तो दूसरा किस चीज का यूज करके, tan थीटा का यूज करके। समझ में आ गया, दो तरीके से, क्योंकि हमारे पास बेस तो पता चल गया, जब बेस पता चल गया तो भैया आराम से ऑब्टेन हम लोग कर सकते हैं क्या चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी जो है आपका अपोजिट साइड को ऑब्टेन किया जा सकता है। समझ में आ गया, कैसे करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि यहाँ tan थीटा का यूज करके बना लो, या तो क्या है आपका sin थीटा का यूज कर लो। लिखेंगे यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पता हमको, sin थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, यानी कि अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे थीटा का, क्या है AB डिवाइडेड बाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC। समझ में आ गया, हाइपोटेन्यूज मींस क्या होता है, कर्ण होता है। AB क्या होता है, AB जो है अपोजिट साइड, मतलब क्या है आपका अपोजिट साइड, मतलब परपेंडिकुलर है। चलो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या चीज, BC का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, सॉरी AB का वैल्यू क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, और AC का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे बता हमको, AC का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे 60। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो साइन 60 इज इक्वल टू लिख सकते हैं y बाई 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, y बाई 60 लिख सकते हैं। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई, सॉरी क्या होता है, √3/2 होता है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे y डिवाइडेड बाई 60, यहाँ लिखो। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 60 हो गया। y इज इक्वल टू क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60, कटला लेंगे इसको, ये खत्म हो गया 30, ठीक है। इसको हम लिखेंगे क्या चीज बता हमको, इसको लिखेंगे 30 √3 मीटर। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि y इज इक्वल टू हो गया आपका क्या चीज, x इज इक्वल टू इतना होगा, y इज इक्वल टू हो गया 30
30√3 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? सबसे आसान क्वेश्चन है ये सब। समझ में आया भैया? सिर्फ क्या है, कहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज करना है, यह दिमाग में रहना चाहिए। चलिए एक और इस पर क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जो कि विशेष रूप से यह बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जैसे कि मान लीजिए कि एक एरोप्लेन है, यहाँ से कोई व्यक्ति, कोई लड़का जो है इस जगह से, मान लो यहाँ पे कोई लड़का बैठा हुआ है, ए पॉइंट है, यहाँ से क्या है कोई लड़का देख रहा है, तो यह जो है एरोप्लेन रहता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रहता है, मान लो ये। चलो भाई, अरे सीधा खिंचाव लाइन, चलो यहाँ पे रहता है। तो उस समय जो एंगल यह बनाता है आपका 60 डिग्री का बनाता है भैया। उस समय जो है एंगल बनाता है वह 60 डिग्री का। जैसे ही क्या है एरोप्लेन जो है इसी हाइट तक, ये तो क्या आपका लीनियर मोशन से चल रहा है, आपका स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, हाइट दोनों का क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा, इस पॉइंट पे पहुंचता है, यानी कि यह क्या है आपका ऐसे जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे है एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन, ये जो है आपका कोई एरोप्लेन है, इसको हम क्या बना दें, इसमें आगे बना देंगे ये हो गया, उड़ रहा है। फिर यह कहाँ पहुँचता है, इस पॉइंट पे पहुँचता है। ये कैसा एरोप्लेन है भाई, ऐसा एरोप्लेन है, खतरनाक एरोप्लेन है। चलो यहाँ जो है, तो वो जो है पहले जो है आपका इस पॉइंट पर आता है, कोई ए पॉइंट पर है, यह जो है आपका, इसको मान लेते हैं आपका बी पॉइंट। क्या मान लेते हैं, बी पॉइंट। जब यह बी पॉइंट पर आता है तो उस पीरियड में यहाँ एंगल का फॉर्मेशन जो होता है ये होता है 60 डिग्री का। जैसे ही यह सी पॉइंट पर, ठीक है, कैसे पॉइंट पर, सी पॉइंट पर जाता है, बी पॉइंट से सी पॉइंट पर, जब वो क्या है आपका स्ट्रेट, ठीक है, फॉरवर्डिंग मोशन करता है, जब आपका स्ट्रेट लाइन में क्या है जब मोशन करता है, तो उस पीरियड में फिर वह व्यक्ति देखता है, वह लड़का वहां से देखता है ए पॉइंट से, तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ, 30 डिग्री का। अब बदलाव भाई, यहाँ पे फाइंड आउट, ये जो है आपका हाइट, ये जो है आपका परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम ग्राउंड है आपका 500 मीटर दिया है आपका, 500 मीटर, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 500 मीटर, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से आपका वाई डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी और ई, यानी कि ए ई निकालना है आपको और डी ई का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है कि ये जो है आपका कुछ समय बाद जो है, पहले जो बच्चा देखता है तो उस समय जब बी पॉइंट पर होता है तो वह कितना दूर होता है ग्राउंड, माने लड़का से ग्राउंड पर कितना दूरी पर होता है, यानी कि हाइट नहीं पूछ रहा हूं मैं, कहने का मतलब है कि वह जो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस पर होता है। फिर वह जो है कुछ समय बाद देखता है तो जब 30 डिग्री का एंगल बनाता है उस समय जो है वह डी पॉइंट, ग्राउंड के डी पॉइंट पर पहुंचता है, तो उस पीरियड में जो है ए और डी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, यही आपको फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। चलो कैसे निकालेंगे भाई, देखो हमें क्या चीज दिया है, हमें क्या निकालना है, हमको x का वैल्यू निकालना है और हमको y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इट मीन सॉरी क्या है यहाँ पे x और x का वैल्यू निकालना है और x प्लस y का वैल्यू निकाल देना है हमको। कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ हमको, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे क्या निकालना है आपका, सॉरी y का वैल्यू निकालेंगे, चलो निकालते हैं। नहीं, और एक और इसमें एक चीज जोड़ देता हूँ, यहाँ पे जो है आपका जब वह व्यक्ति देखता है तो यहाँ जो है आपका, यहाँ जो है आपका चलता है कितना दूरी हो जाएगा, मानते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँचने में इसको 5 सेकेंड लगते हैं। कितने सेकेंड लगते हैं, 5 सेकेंड, यानी कि ई से क्या है आपका, ई से आपका, ई से डी पॉइंट पर पहुंचने में इसको 5 सेकेंड लगता है। तो फाइंड आउट करना है आपको क्या चीज, वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी निकालना है आपका, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वेलोसिटी। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे फाइंड आउट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ
एरोप्लेन है, एरोप्लेन, एरोप्लेन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। बहुत मजेदार हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, एरोप्लेन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि जो यह जो है ई पॉइंट पर देखता है, किस पॉइंट पर रहता है यहाँ पे, ई पॉइंट पर। जब ई पॉइंट पे रहता है तो जब यहाँ देखता है तो उसको पता नहीं रहता है, लेकिन क्या है जैसे ही यह ई से डी पॉइंट पर जाता है तो उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कैसे, चलो देखते हैं। देखो इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, यह ट्रायंगल है आपका, एक ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल है, हो जाएगा कोई दिक्कत। तो इसमें हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है। हमको हाइट ऑलरेडी पता है, हाइट दिया हुआ है, क्या दिया है आपका, हाइट। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, चलो ये जो है निकालते हैं यहाँ पे, यूज करेंगे गिवन। गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन जो है उसको लिखते हैं, गिवन जो है उसको लिखते हैं गिवन। कैसे गिवन दिया आपका, दिया है थीटा इज इक्वल टू, यानी थीटा वन का वैल्यू, थीटा वन का वैल्यू क्या दिया है आपका 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि फोर ट्रायंगल क्या लिखेंगे, फोर ट्रायंगल थीटा वन, ये ट्रायंगल इसमें लेते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में लेंगे आपके, ए ई बी में, ए ई बी में। ठीक है, ए ई बी। तो यहाँ पे हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, बता हमको, थीटा इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब उसके बाद बता आपका P इज इक्वल टू क्या है, P यानी कि क्या है बी ई, बी इज इक्वल टू क्या है आपका P, P इज इक्वल टू कितना है आपका 500 मीटर है। कोई दिक्कत इसमें, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फ्रॉम मतलब कि क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ग्राउंड पर बॉय से। ठीक है, तो यहाँ जो है x का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू यानी कि ए ई इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है p अपॉन d होता है, p अपॉन d इट मींस क्या होता है आपका अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितना दिया है आपका 500 मीटर दिया है, 500 मीटर डिवाइडेड बाय d का वैल्यू क्या है आपका x है। कोई दिक्कत इसमें। अब tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू tan का वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री लेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 500 लिखेंगे, लिखेंगे डिवाइडेड बाय x लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 500, x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है, चलो इसका वैल्यू क्या होता है tan 60 का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाय x। x इज इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 लिख लेंगे मीटर। कोई दिक्कत इसमें, अंडर रूट 3 मीटर, x इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 मीटर। कोई दिक्कत इसमें। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब देखेंगे कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखेंगे। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में जब हम देखेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे, कौन से ट्रायंगल में, ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब देखो थीटा का वैल्यू क्या दिया है, इनका थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री है। अब देखो उसके बाद जो है आपका हाइट कितना दिया है, यानी कि p इक्वल टू कितना दिया है, p इक्वल टू दिया है आपका 500, सेम ही है 500 मीटर। कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे भी यूज करेंगे हम लोग tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या चीज, p डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई, ये देखो यहाँ से इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इस ट्रायंगल की, तो क्या लिखेंगे p डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर हाइट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट, इट मींस क्या अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड में क्या हो जाएगा x प्लस y, x प्लस y। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। अब देखो x प्लस y दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे tan, यहाँ देखो इसका वैल्यू कितना दिया है tan, tan 30 डिग्री, tan क्या लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे लिखेंगे
500 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। तो tan इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू कितना होता है आपका? अंडर रूट 1/√3 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 500 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो चलिए यहाँ पे हम अलग लिख लेते हैं। चलिए इसको मिटा दो, क्या इसको मिटा दो, ये सारे हो गए हैं। चलिए लिखते हैं, इसको रहने देता हूँ, इस इक्वेशन को रहने देता हूँ। उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ दिया हुआ है आपका क्या चीज, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका, बताओ, 1/√3 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 500 मीटर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ मीटर लिख लेते हैं, छूट गया है मीटर, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 500। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब बताओ इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को पुट करेंगे, इक्वेशन 1 को क्या कर लेंगे, पुट करेंगे। इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू, इट मींस क्या है, x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आपका आया है क्या चीज बताओ हमको, इसका आया है 500 डिवाइडेड बाय, सॉरी इसका अंडर रूट 2 कितना है भाई, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 3 ना हो जाएगा, अंडर रूट 3 सॉरी, ये जो है आपका इसका वैल्यू है x का 5/√3। अब प्लस क्या है आपका y इज इक्वल टू 500 अंडर रूट 3। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो इसको क्या है, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा 500 माइनस 500 अंडर रूट 3 माइनस 500 डिवाइडेड बाई √3। एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 3 माइनस 500 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। चलो भाई अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। 5 के लिए कितना होता है 15, यानी कि 1500 माइनस 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। इतना मीटर हो जाएगा वाई का वैल्यू, किस चीज का वैल्यू हो जाएगा वहाँ पे वाई का वैल्यू। तो फाइंड आउट क्या करना था हमको, वेलोसिटी फाइंड आउट करना था। किस चीज की वेलोसिटी, एरोप्लेन की वेलोसिटी बी से सी पॉइंट तक पहुंचने में, यानी कि क्या है आपका ई से डी पॉइंट, यानी कि जो है ई से डी पॉइंट तक जाने में उसने कितना स्पीड से चला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलो इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब भाई बता यहाँ जो है आपका टाइम टेकन डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है, टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन है 5 सेकंड, यहाँ पे टाइम टेकन है क्या चीज 5 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट y का वैल्यू कितना आया है, डिस्प्लेसमेंट ठीक मींस क्या है आपका y डिवाइडेड बाय t, क्या लिखेंगे y का वैल्यू कितना है 1000 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, और उसके बाद क्या है आपका डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5 लिखेंगे। चलो इससे इसको क्या कर लेते हैं, कराते हैं 5 दूनी 10 यानी कि 200 हो गया, यानी 200 बाय अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको क्या करते हैं रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 200√3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, यानी कि जो है इसकी स्पीड कितनी होगी 200, क्या है आपका लगभग कितनी स्पीड होगी इसका, यानी कि ये जो है आपका 100 का कुछ होगा इसका स्पीड। चलो कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, आया समझ में। चलिए इसी पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो है जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं यह जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट आपका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आपका, जैसे कि जो नंबर जो है रियल नंबर है चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का। चलिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।